अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस तहरीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो एक लंबे अरसे के बाद हम लोग आपका सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग खैरियत से भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जितना जो आपको पहले रीडिंग करवाई थी वो आप घर में बैठे अच्छे से कर रहे होंगे। पैंडेमिक चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे। तो चलें हम आपके न्यू लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। उसको भी आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे। आज लेक्चर के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं। ओके, तो आप साथ अपनी स्टेशनरी भी रखें। ओके स्टूडेंट्स, क्लासेस ऑनलाइन विद कंप्यूटिंग स्टार्ट ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिव्यू लूँगी मैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या टीच किया था। इंटरनेट के बारे में पता था कि इंटरनेट क्या होता है। आई होप आपको याद होना चाहिए सबको कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट इज़ अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू अनदर यूजिंग टेलीफोन्स लाइंस और केबल्स। मतलब इंटरनेट क्या एक ऐसी कलेक्शन है कंप्यूटर की जिससे आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो ठीक है। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टेलीफोन लाइन के ज़रिए, किसी भी केबल्स के ज़रिए, वायरलेस केबल्स के ज़रिए भी। और इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये देखें, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, ये एक स्विच है और बाकी तमाम इसके साथ कनेक्ट हुए हैं पीसी। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में ये था कि ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो 1950 में हुआ था, फिर 1969 में इसको एक अमेरिकन डिपार्टमेंट में इसको दोबारा से डेवलप किया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। ठीक है, और ARPANET जो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इसके बारे में हमने पढ़ा था ये क्या चीज़ है और किस लिए यूज़ होता है। फिर वेब पेजेस के बारे में पढ़ा था, वेब ब्राउज़र। और अब क्या है, हम स्टार्ट ले रहे हैं। आई थिंक ये भी हो चुका था आपका इंटरनेट का भी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं होम पेज से। होम पेज क्या था? होम पेज, a home page is the main introductory page of the website. It's the first page which appears when you open a website. It's usually contain the table of content and link of the to other pages. होम पेज क्या है? एक इंट्रोडक्टरी पेज है, मतलब इंट्रोडक्टरी मतलब तारुफी पेज। ठीक है, किसका है? वेबसाइट का है। और ये फर्स्ट पेज कहलाता है होम पेज का, जो नज़र आ रहा होता है आपकी वेबसाइट पे। आमतौर पर इसके अंदर क्या कंटेंट शामिल होते हैं। कंटेंट मतलब आपके इस पेज से आपके जो नेट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। इसके अलावा है हाइपर लिंक्स। जी, ये भी होम पेज भी हो चुका था और हाइपर लिंक भी। यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी URL तक। चलें रिवाइज़ करवा रही हूँ। A web page consists of text, picture, sound and hyperlink. A hyperlink may be text और पिक्चर। ठीक है, लिंक्स आपके पिक्चर की सूरत में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकते हैं। कि टेक्स्ट पिक्चर क्या होते हैं, देखें पता कैसे चलेगा कि आपके जो पिक्चर्स हैं और ये जो आपके टेक्स्ट हैं वो लिंक है। तो जब अपना कर्सर आप लेकर जाएंगे, कर्सर आपका किसी भी शेप में हो सकता है वो। ठीक है, कर्सर किसी भी शेप में हो जाएगा तो उसको आपने क्या करना है, जब आप किसी टेक्स्ट या पिक्चर पे लेकर जाएंगे तो वो इसके कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा उस लाइन का, या फिर क्या होगा, जो कर्सर है कर्सर का जो शेप होती है वो चेंज हो जाएगी। ओके, इसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL। URL refers to the address to location of a web pages or the website on the internet। ठीक है, इंटरनेट की एक वेबसाइट है, ठीक है, जो एड्रेस कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, तमाम वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन सब का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। जिस तरीके से हर सबका, जैसे आप लोग जिस घर में रहते हैं सबका अपना अपना एड्रेस है ना हर घर का, तो उसी तरीके से हर URL का अपना अलग यूनिक एड्रेस होता है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आप लोग कर चुके हो, नहीं तो मैं भी आपको करेक्शन करवा देती हूँ जिन्होंने किया है। अ डैश इज़ अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या था? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे टिक करें। नंबर 2 है द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप वॉज डैश। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? आपको याद, हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो कौन सा था ये? मोज़ाइक। ठीक है, इसमें से टिक लगाते हैं साथ साथ। नंबर 3 अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। क्या चीज़ें जो इनसे कनेक्ट होती हैं? इंटरनेट, वेब ब्राउज़र या वेबसाइट। ओके, तो क्या है? वेबसाइट है ये। ओके, इसके बाद है URL refers to the dash of a website। तो ये क्या है? इसका
एड्रेस होता है। ओके, रेफर्स किसको करती है? वो अपने एड्रेस को करती है। नाउ मूव पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 को रीड करेंगे अब। ओके, पेज नंबर 8 है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्शन किस किस तरीके से हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। टू कनेक्ट द इंटरनेट फॉलोइंग्स आर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनेट की कनेक्शंस के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो मतलब इनके अताद, रिक्वायरमेंट, ज़रूरत। सबसे पहले क्या है? अ कंप्यूटर। नंबर 2 अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ओके, मॉडेम आर टेलीफोन लाइंस और केबल्स, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इन चीज़ों की नीड होती है हमें किससे कनेक्शन के लिए? इंटरनेट की कनेक्शन के लिए। इसके बाद है मॉडेम। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट्स अलाउज योर कंप्यूटर टू यूज़ द टेलीफोन लाइंस और केबल to get connected with another computers. Modem converts the digital signals into analog signals and the vice versa. Modem are basically of two types: internal modem and external modem. Okay, मॉडेम की एब्रीवेशन क्या है? मॉडेम के स्टैंड फॉर है मॉड्यूलेटर एंड जी मॉड्यूलेटर। ये अलाउ करता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए किसके साथ? टेलीफोन लाइंस के ज़रिए और केबल्स के ज़रिए, जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मॉडेम कन्वर्ट करता है अपने डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, इसके अलावा और वाइस वर्सा में। मॉडेम आर बेसिकली टू टाइप्स। मॉडेम की कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इसकी अंदरूनी, ठीक है, और एक्सटर्नल इट्स मीन ज़ाहिरी, बाहर की तरफ से। नंबर 1, एन इंटरनल मॉडेम इज़ अ डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल डायल-अप मॉडेम एंड वाईफाई आर इंटरनल मॉडेम। ठीक है, इंटरनल मॉडेम क्या है? ऐसी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर, इनसाइड मीन अंदर, फिक्स्ड की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डायल-अप मॉडेम है और वाईफाई है। ये कौन सी डिवाइसेज हैं? इंटरनल मॉडेम की डिवाइसेज हैं। इसके बाद है डायल-अप मॉडेम के बारे में बताया जा रहा है कि डायल-अप मॉडेम क्या है। डायल-अप मॉडेम ऑपरेट्स ओवर द टेलीफोन लाइंस। ठीक है, क्या करता है? वो आपकी तमाम उन टेलीफोन लाइंस को ऑपरेट करता है जिसका कनेक्शन किसके साथ हो? मॉडेम के साथ हो। It requires a network access, phone numbers, username and password to make a connection। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? इसकी ज़रूरत के लिए आपको उस फ़ोन का नंबर चाहिए जिस फ़ोन को आपने कनेक्ट किया हुआ। इसके अलावा यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, जो यूज़ कर रहा है। पासवर्ड टू मेक अ कनेक्शन, और इसके अलावा पासवर्ड। तो सिक्योरिटी तो पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर सिक्योरिटी ना हो तो फ़ायदा ही नहीं। तो पासवर्ड इसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। इसके बाद है वाईफाई। वाईफाई वायरलेस। ठीक है, वाईफाई का क्या है? वायरलेस होता है ये। वाईफाई इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट टेलीफोन लाइंस। इट enables the computer to exchange the data wirelessly using radio waves over a network. For example, data कार्ड्स एंड USB इंटरफेस। ठीक है, वाईफाई क्या एक वायरलेस पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो आपके इंटरनेट को कनेक्ट करती है विदाउट टेलीफोन लाइंस के ज़रिए। ठीक है, इसके अंदर ये खासियत है कि वो अपने वायरलेस के मतलब बिना तारों के ज़रिए अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर देती है किसी भी नेटवर्क पे। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? डेटा इसकी एग्जांपल है, कार्ड्स इसकी एग्जांपल है, और USB इंटरफेस। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल बसेस। ठीक, इंटरफेस मतलब उनसे कनेक्ट हो रही है। इसके बाद है एक्सटर्नल मॉडेम। External modem connects to the computer via a cable and is placed on your desk. External modem are more expensive than internal modem। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम क्या है? कनेक्शन है किसके दरमियान? कंप्यूटर केबल्स के दरमियान, और उसकी जगह क्या है? डेस्कटॉप पे। ठीक है, प्लेस्ड ऑन योर डेस्कटॉप। एक्सटर्नल मॉडेम जो है एक्सपेंसिव है किसके मुकाबले में? आपके इंटरनल मॉडेम के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यू नो मस्ट। ठीक है, मस्ट आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तो क्या है? यू मे सेंड अ फैक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ फैक्स मशीन बाय यूजिंग अ फैक्स मॉडेम। तो ट्राई करना, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट मॉडेम है तो इस चीज़ को लाजमी ट्राई कर लेना, या नहीं तो कोई नो इशू। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, अगर नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, इंटेंजिबल होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर इज़ इसेंशियल टू सेट अप
and controls the connections from the computer to the internet. The two main components are dialer software and TCP/IP network software. इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल के मायने होते हैं ज़रूरी, ठीक है, लाजिम या ज़रूरी, टू सेटअप एंड कंट्रोल द कनेक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है, ज़रूरी है कि अगर हमें कनेक्शन करने हो और कंप्यूटर के साथ तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है किसकी, कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट को. द टू मेन कंपोनेंट्स आर, तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है. तो पहला क्या है, डायलर सॉफ्टवेयर एंड TCP एंड नेटवर्क, ठीक है, TCP एंड IP. तो इसकी एब्रीवेशन क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, बोथ आर सेम. ओके, सॉफ्टवेयर ये दोनों. तो पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है कि अ डायलर टेल्स द मॉडेम टू डायल अ टेलीफोन और कनेक्शन नंबर्स सो एज टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय ISP मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. द TCP or IP transmission control protocol internet protocol enables the computer to communicate with one another, ठीक है. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डायलर टेल्स द मॉडेम, वो डायलर जो है आपके मॉडेम से कहेगा कि अपने काम करवाने के लिए, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है. और इसके अलावा और कनेक्शन नंबर सो एज गेट रिकॉग्नाइज, इसको वो जांचता है किसके ज़रिए, ISP के ज़रिए. और ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वो इस काबिल होता है कि आपके कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सके किसी एक के साथ. कम्युनिकेट मतलब किसी के साथ कोई भी ताल्लुक़, ठीक है, किसी भी किस्म का. नेक्स्ट है MS Windows has a built-in internet access software for both dial-up and ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग, ठीक है. तो ये क्या है, ये बोल्ट है, किसके लिए, बोल्ट मतलब बनाया गया इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर के लिए, जो किसके लिए है, फॉर बोथ डायलअप के लिए भी और ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के लिए भी. इसके बाद है इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर और सिंपली वेब ब्राउज़र, और वी कैन से that they provide connectivity to the internet. Let us study about the web browser. इसमें ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन जो है आपकी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट की, वो क्या है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब सिंपली वेब ब्राउज़र है. वेब ब्राउज़र का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना. तो और वी कैन से डेट द प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी इंटरनेट को एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी. लेट अस स्टडी अबाउट द ब्राउज़र, चलें इसके बारे में और पढ़ते हैं. Microsoft Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer is the most popular web browser and used for internet. It is a part of MS Windows operating system. To open Internet Explorer, follow the given steps. Point number 1, click the start button. Point number 2, click all programs. Point number 3, click the Internet Explorer. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये क्या एक मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए. इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ये किसका हिस्सा है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है. टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको ओपन करने का तरीक़ेकार ये है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जो आपके डेस्कटॉप के बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होता है. ये आपका स्टार्ट बटन है. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम. क्लिक ऑल प्रोग्राम, पॉइंट नंबर 2. इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे. तो जब ये ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी. तो यहाँ से आपने क्या क्लिक करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. ओके, तो ये इसका तरीक़ेकार है ओपन करने का. इसके बाद है देयर आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ अपीयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन ओपन एनी वेबसाइट थ्रू इट. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्क्रीन इज़ शोइंग अ वेबसाइट, ठीक है. जब ये कर लेंगे आप, इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन सामने आ जाएगी. देखें ये वाली विंडो अपीयर हो रही है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ओपन एनी वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. एंड द फॉलोइंग स्क्रीन इज़ शोइंग अ वेबसाइट. तो अब इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या क्या है. सबसे पहले टॉप पे इसकी क्या है, टाइटल बार. टाइटल बार पे इसका नेम मेंशन होता है. आपने कोई भी ओपन की है फाइल को तो उसका नेम टाइटल बार में होगा.
इसके बाद है बैक बटन, दिस इज़ अ बैक बटन। फिर ये देखें, ये इसका है एड्रेस बार, और फिर फेवरेट बटन ये, ठीक है। फेवरेट्स बटन में क्या होता है, जो लिंक ज़्यादा, जो चीज़ें आपने ओपन करनी है वो सामने होती हैं। इसके बाद स्टॉप बटन, दिस इज़ अ स्टॉप बटन, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, कमांड बार, ठीक, ये सारी कमांड्स बार हैं। और लास्ट में है स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब आप करंट पेज क्या है वो आपको बताएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका यहीं तक है। इसके बाद हम थोड़ा से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था और आज जो पढ़ा है उनके मुताबिक थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नाउ चेक आउट योर ICT कॉपी एंड चेक आउट योर स्टेशनरी बॉक्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी इंटरलीव कॉपी ओपन करनी है। इंटरलीव कॉपी में सबसे पहले इंडेक्स पे आप लोग आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले इंडेक्स पे आपने क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे। तो हेडिंग आ जानी है आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म की, ओके। इंटरलीव कॉपी आपको अपनी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने ब्लू मार्कर से यहाँ पे हेडिंग लगानी है फर्स्ट टर्म की, ओके। इस तरीके से यहाँ आपने हेडिंग मेंशन करनी है। साथ साथ आप लोग ने ये काम करेंगे फर्स्ट टर्म, ओके। फर्स्ट टर्म के बाद आपने राइट करना है यहाँ पे इस तरीके से। हेडिंग लगाने के बाद आपने एक हेडिंग लगानी है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर्स की हेडिंग लगानी है, ठीक है। चैप्टर्स की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है चैप्टर नंबर 1, ओके। ये काम करने के बाद आपने अपने ब्लू पेन से लिखना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है, इंटरनेट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरनेट, ओके। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इंटरनेट के, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्वेश्चन आंसर। और डेट हमारे पहली क्लास कब स्टार्ट हुई थी इसकी, तो आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, ओके। यहाँ पे डेट आपकी पहली क्लास हुई थी, क्या डेट थी उस दिन था 24, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 24/6/20, ओके। इसके बाद स्टार्ट लेना है। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट असेसमेंट की, ओके। तो मैं हेडिंग लगा रही हूँ ब्लैक मार्कर से यहाँ पे। आपने भी साथ साथ बिल्कुल ऐसा ही काम करना है। तो आपने हेडिंग लगानी है फर्स्ट, ओके। असेसमेंट, ASSESSMENT। असेसमेंट की हेडिंग लगाने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे इस चैप्टर की हेडिंग लगानी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से हेडिंग लगाई होगी, नीट एंड क्लीन, ओके। तो साथ साथ इसे अंडरलाइन भी करना है, तो फ़िलहाल तो मैं यही कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सामने ये आपका बिल्कुल ब्लैंक पेज होगा, ठीक है, इंटरलीव कॉपी का। तो आपने यहाँ पे हेडिंग मेंशन करनी है इंटरनेट, ओके। तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी सबसे पहले चैप्टर की। इस तरीके से आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, और हेडिंग आ जाएगी इंटरनेट, INTERNET, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, ओके। फिर आपके इस पेज से आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, तो आपने यहाँ से वर्किंग करनी है। तो काइंडली 2 साइड्स पे मार्जिन ड्रॉ करें साथ साथ आप लोग, ओके। मैं कर रही हूँ, तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आपकी तो एक साइड मार्जिन होगी, तो आपने एक ही साइड लगानी थी मार्जिन। मैं लगा चुकी हूँ मार्जिन। आप ब्लू मार्कर पिक कर लें। तो ब्लू मार्कर से आपने यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन आंसर, ओके। क्वेश्चंस आंसर्स, और यहाँ पे आपने ब्लू मार्कर से ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आप लोगों ने ब्लू या ब्लैक पेन से आपने ये करना है कि डेट मेंशन करनी है, आज का डे मेंशन करना है, डेट, डे एंड क्लास वर्क।
तो मैं ब्लू सी कर दी हूँ, आप चाहो ब्लू ब्लैक दोनों में से कर सकते हैं। तो आज की डेट है आपकी 1 जुलाई, ओके 1 जुलाई 20। और आज का डे क्या है, आज वेडनेसडे है। ठीक है, साथ साथ रेडी करें आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से। और ये क्लास वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसी तरीके से किया, साथ साथ ही कर रहे होंगे। नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 16। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 16, एक्सरसाइज डी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, साथ साथ आप लिखते जाएं। व्हाट इज़ वेब, BROWSER, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन ब्लू कलर का जो मार्कर है उसे पिक करना है और उसी से क्या लिखना है, आंसर। ओके, ये करने के बाद आपने लिखना है अपना आंसर। तो मैं आपको बुक में बता रही हूँ कि बुक में कहाँ है आंसर। ओके, तो ये आपकी हेडिंग थी। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था, रीच कर चुके हैं। तो ये आंसर है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर, अ वेब BROWSER, वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that enables THAT that enable ENABLES enables that enables the user user to access to access, comma, retrieve, RETRIVE, retrieve and view। ठीक है, VIEW, व्यू। इसके बाद द इंफॉर्मेशन, THE, द INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद है एंड अदर, एंड अदर, OTHER, अदर। resources on internet, RESOURCES, resources on internet। इंटरनेट का जो आई है वो कैपिटल होगा। ओके, इंटरनेट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो रहा है। सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, देन अगेन पिक करना है आपने ब्लैक पॉइंटर। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मूव करते हैं वहीं पे। पेज नंबर 14 पे, 16 पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ एड्रेस बार। क्या है, व्हाट इज़ एड्रेस बार। व्हाट इज़ ADDRESS, एड्रेस बार, BAR, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन ब्लू कलर को पिक करना है, ब्लू मार्कर को, और फिर राइट करना है आंसर। इस तरीके से हेडिंग आ जाएगी आंसर की, AMS। ओके स्टूडेंट्स, देन आपने इसके बाद ब्लैक
ब्लू अपना इंक पेन ले लें, उसी पे फिर आपने आंसर राइट करना है कि एड्रेस बार क्या है। ओके ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 10 पे इसका आंसर है एड्रेस बार का। एड्रेस बार ओके, यहाँ से लेके आपकी नेक्स्ट लाइन तक इसका आंसर है। तो आप लोग साथ साथ मेरे करते जाएं। एड्रेस बार इज़ यूज टू टाइप ATTRESS एड्रेस, BAR बार ISSUSED used, TOTYPE used to type the address of the website, THE the ADDRESS address of website, OF of WEB web, SITES websites in its address box, INN ITS its in its, ADDRESS address बॉक्स, BOX बॉक्स, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद आपने इसके बाद है आफ्टर टाइपिंग प्रेस द एंटर की। ओके, आफ्टर AFTER आफ्टर, TYPING टाइपिंग, आफ्टर टाइपिंग कॉमा लगाएंगे, फिर आ जाएगा प्रेस, PRESS प्रेस, THE द प्रेस द इंटर की। तो इंटर की जो है ना, मैं इंटर फर्स्ट वर्ड ई का कैपिटल कर रही हूँ, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो आपने भी इस तरीके से करना है, इंटर की। ओके, इंटर की किस लिए? टू ओपन, OPEN टू ओपन द वेब पेजेस, THE द WEB वेब, PAGE वेब पेज और वेबसाइट्स, WEB वेब, SITE वेबसाइट, फुल स्टॉप। एड्रेस बार ओके, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ होम पेज। इसी तरीके से अगर देखें आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चन सिर्फ आएगा, तो इस पेज को यहाँ से स्किप कर दें, क्योंकि ये पैटर्न अच्छा नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो फिर नेक्स्ट पेज पे आंसर हो, तो ये अजीब लग रहा होता है। तो क्या करेंगे, हम इस पेज को स्किप करके हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन पिक करेंगे आप लोग क्या, ब्लैक पॉइंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 राइट हमें करना है, व्हाट इज़ होम पेज, WHAT व्हाट, ISS व्हाट इज़ होम पेज, HOME होम, PAGE होम पेज। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे इसी क्वेश्चन का। तो आंसर की हेडिंग लगानी है आप लोगों ने इसी तरीके से, यहाँ पे लिखना है ANS 2 डॉट्स। ओके, तो अब इसका आंसर है पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। देखें ये इसका आंसर है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट ले रही हूँ। आ होम पेज इज़ द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज। ओके, यहाँ से तो इसको पहले मैं कैपिटल लिखूँगी। ओके, आ होम पेज, आपने भी इसी तरीके से करना है बिल्कुल। ओके, आ होम पेज इज़ द, THE द, इज़ द मेन, MAIN मैन, इंट्रोडक्टरी। ओके, मैन OR और। अब जैसे हमें लग रहा है कि अगर ये स्पेलिंग यहाँ नहीं आएगी, बड़ी स्पेलिंग है, तो आपने भी क्या कर देना है, इस जगह को स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। इंट्रोडक्टरी INTRODUCTORY
DUCTORY, इंट्रोडक्टरी पेज, PAGE पेज। ओके, इसके बाद है ऑफ द वेबसाइट, OF ऑफ, THE द, WEB वेब, SITE। ओके, वेबसाइट फुल स्टॉप। इट इज़ द फर्स्ट पेज विच अपेयर, IT8, हमेशा हर फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। IS इज, इट इज़ द, THE द, इट इज़ द फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, PAGE पेज, which appears, WHICH which appears, APPEARS appears, when you open a website, when YOUOPEN open a website, WEBSITE वेबसाइट। ओके, तो बस यहाँ तक इसका आंसर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे मूव करते हैं। पेंसिल पिक कर लें आप लोग, आंसर पे मैं निशान टिक लगा दूंगी मैं। तो पेज नंबर 16, ओके, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिस्ट्री बटन। ठीक है, ये वाला जो आंसर है इसे आप लोगों ने नहीं करना है, इसे कट कर दे इस तरीके से। तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना है, जिसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये आपका। तो डिफाइन मॉडर्न, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। आपने अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हमने मॉडर्न के बारे में आज ही रीड किया था कि मॉडर्न क्या है। मॉडर्न स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ओके, तो सबसे पहले ये आपके पेज नंबर 8 पे, ठीक है, पेज नंबर 8 पे आ जाएं। इस पर ये जो हेडिंग आ जाएगी इसकी मॉडर्न की, टिक लगा लें, इस पर 4 लिखें। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करना है, इट्स अलाउ योर कंप्यूटर टू यूज़ द टेलीफोन लाइन्स और केबल, ठीक है, to get the connected with another computer. Modem converts the digital signals into analog signals and vice versa. जी, यहाँ तक आपने इसका आंसर राइट करना है अपनी कॉपी से, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। काइंडली आप लोग इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए काम कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपकी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज़ एन ISP, इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, एंड गिव एग्जाम्पल। पेज नंबर है इसका पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 पे आ जाएं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और इसके कंप्लीट ये पैराग्राफ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसकी एग्जांपल भी यहीं लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स आपने अलग से हेडिंग लगा के नीचे लिखनी है। पहले यहाँ तक आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। हेडिंग नहीं लेनी है हमें, इसी तरीके से काम करना है। ओके, तो ये हेडिंग नहीं लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक इसका पैराग्राफ एंड हो जाएगा और फिर हेडिंग ये आ जाएगी फॉर एग्जांपल। मीन्स आपको ब्लैक पॉइंटर से ही लिखना है, ब्लैक पॉइंटर से ये फॉर एग्जांपल लिखेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन से आप लोग को राइट करना है। ठीक है, वर्जिन मीडिया एंड वाइट केबल। बस यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था और वर्क था। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का काम आप कहाँ पर एंड किया है, क्वेश्चन आंसर भी करवाए मैंने आपको, रीडिंग भी करवाई, लेक्चर भी दिया है, तो अच्छे से आपने समझा होगा और साथ साथ मेरे साथ काम किया होगा, काम कर रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से मैं जो असाइनमेंट भी आपको दिया है तो वो भी आप अच्छे से करेंगे। तो काइंडली आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा और जो होमवर्क दिया उसे अच्छे से करना, नीट एंड क्लीन वर्क करना। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, अपना ख्याल रखिएगा।